तो भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन हरियाणा में नूंह जिले के फिरोजपुर में जयराम रमेश ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलिस कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक रही है। ऐसा हरियाणा में पहली बार देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन दूसरे दिन जगह जगह से बैरिकेडिंग की गई और लोगों को आने नहीं दिया गया। वहीं जयराम रमेश ने कहा है कि पहले भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में ऐसा कुछ देखने और सुनने को मिला था, लेकिन अब हरियाणा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि अगर भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का मकसद है तो दो मीटिंग की नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि, और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक ही बैठक बुला सकते हैं। अचानक प्रधानमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। हम जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। 9 दिन के विश्राम के बाद फिर से यात्रा शुरू होगी। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये गलत है। उन्होंने कहा कि देश में नमस्ते ट्रंप हुआ, कुंभ हुआ, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई। तो नूंह की ये तस्वीर, जहां आपको बता दें कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चल रही है। नूंह के फिरोजपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला किया, हमला बोला, लोगों को जगह जगह रोका जा रहा है, ये आरोप लगाया गया। ऐसा पहली बार देखने को मिला था। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को अगर रोकने का मकसद है, 2 मीटिंग की जरूरत नहीं है, ये कहा है। शाम की पदयात्रा के बाद हम भादस गांव से गुजरे और भादस गांव में कुछ बिजली नहीं थी, और उसके बावजूद हजारों लोग थे, चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे, हमारा स्वागत किया। और पता चला नहीं, कोशिश की कि क्यों यहाँ बिजली नहीं है, क्योंकि हरियाणा में तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। पहला राज्य था हमारे देश में जहाँ 100% सड़कें, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। और मुझे कहा गया, और 3-4 लोगों ने मुझे कहा कि कल सारा दिन बिजली कट ऑफ किया गया इस गांव में, पर कल जो किया गया मैं समझता हूँ ये गलत था। एक तो आदर्श गांव में बिजली का, और दूसरा पुलिस। जहां तक बिजली का सवाल है, देखिए, अगर इस नियत से बिजली काटी गई है कि हमारी वहाँ यात्रा जा रही है, उसकी जांच हो जाएगी, और इस नियत से काटी जा रही, तो मैं हरियाणा सरकार को ही कहना चाहता हूँ कि फिर तो पूरे हरियाणा की बिजली काटनी पड़ेगी आपको, एक गांव की नहीं, पूरा हरियाणा जुड़ चुका है इससे। तो ऐसी जो राजनीति से प्रेरित कोई ऐसा काम कोई भी अधिकारी करता है, उसका तो काम बिजली सप्लाई करना है। एजेंसीज को एक तो आपने पूरी तरह से कंट्रोल दे दिया, उन पर कोई देखरेख नहीं है, उनकी कोई निगरानी नहीं। लोकतंत्र में निगरानी व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, आपने एजेंसीज का पूर्ण रूप से दुरुपयोग पहले दिन से शुरू कर दिया, जब से आपकी सरकार बनी। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, उनके गैर राजनीतिक परिवार के सदस्यों के खिलाफ। और तीसरा, आपने एक जो सिस्टम था लोकतंत्र का, जिसमें कोई भी सवाल किसी से पूछ सकता था, कोई भी एजेंसी सवालों के घेरे में आती थी, तभी उन एजेंसीज पर लगाम रहती थी, वो सिस्टम आपने खत्म कर दिया।